एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। और आज मैं बहुत दिनों के बाद ब्लॉग बना रही हूँ। अभी टाइम हो रहा है, आई थिंक 2 बजने वाला होगा, पता नहीं 2 बज गया नहीं बजा मुझे नहीं पता। बट अभी जस्ट मैं हनी को स्कूल से लेके आई हूँ और जस्ट नहीं, आधा घंटा करीब हो चुका है। तो हनी को स्कूल से लेकर आई, अपने लिए चाय बनाई, चाय पी के अभी हम धूप पे बैठे हुए थे। मैंने कहा इसकी मालिश कर देती हूँ। बड़ा टफ़ हो रहा है आजकल, मैं अकेली हूँ और दोनों बच्चों के साथ बहुत टफ़ हो रहा है। इसको स्कूल से लेके आना, छोटा मतलब बिल्कुल नहीं रह रहा है वो, नीचे तो रह नहीं रहा, ना वो टीवी पे रह रहा है ना वो फ़ोन पे रह रहा है। उसको ना इंसानों की आदत पड़ गई, मतलब जब से हुआ था तब से इतने सारे लोग थे और अब कोई नहीं है, तो उसको ऐसा हो रहा कि कोई नहीं दिख रहा। क्योंकि 10-15 मिनट तो मुझे लग ही जाते हैं जाते और आते हुए, मतलब टोटल 10-15 मिनट लगते होंगे। तो इतने में ये इतना रोना, मतलब इतना रो जाता है कि इसकी आवाज़ अटक जाती है। और आवाज़ अटकती है तो फिर उसके बाद जब मैं आती हूँ तो सीधे सो जाता है। और अभी दिखाती हूँ आपको, धूप सेक रहा है, यहाँ पे सेक रहा है। और आज इसको हो गए 3 मंथ एंड 20 डेज़ हो गए, शायद कि 25 डेज़ हो गए, कितने हुए मुझे नहीं पता, लेकिन 3 मंथ्स एंड समथिंग डेज। हाँ मतलब इसको, हाँ दिखाओ, अभी रुक जाओ, इसको 4 मंथ कंप्लीट हो जाएंगे 26 को। अरे मैं भी पिस्सा रहा हूं। अच्छा ठीक है, जब वहाँ पे दिखाओ। ये कह रहा मैं एक्सरसाइज दिखा रहा हूँ सबको। अच्छा भुल्ला के खिलौने से ये डंबल ये कह रहा है ये डंबल है, मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ। और अभी इसकी मैं मालिश करूँगी, तो उसके बाद इसको खाना खिलाऊँगी। भूख लग गई होगी इसको, मतलब मैं कैसे करके टाइम मैनेज कर रही हूँ मुझे ही पता है। तो मैं जैसे थोड़ी देर इसको रख रही हूँ, फट से अंदर जा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो यार, हमने रूम चेंज कर दिया है जैसे कि मैंने बताया था। और उसकी कुछ क्लिप्स थी जब हमने रूम चेंज किया था, तो मैं शेयर नहीं कर पाई, करूँगी अब आगे जाके। वीडियो अभी भी मेरे पास पड़ा हुआ है। और हमने जो रूम ले लिया है वो है यहीं पे है, जस्ट मतलब मेन जो हाईवे है उसके जस्ट ऊपर से है। और यहाँ पे ऐसा रास्ते का मकान है, बच्चे को अकेले ही छोड़ना नीचे पे मतलब इम्पॉसिबल है। जब मैं जाती हूँ यहाँ से स्कूल, मैं ताला लगा के जाती हूँ। और क्या बताऊँ, हाँ आज आप लोगों को मैं बताऊँगी, थोड़ा मतलब डिटेल से नहीं बताऊँगी, शॉर्टकट में बताऊँगी कि हमने रूम चेंज क्यों किया। तो एक्चुअली जब इसका नामकरण हुआ था उसके कुछ दिन बाद, मतलब मैंने करवा चौथ का वीडियो भी डाला था, वो इसीलिए शॉर्टकट में बनाया था मैंने, क्योंकि उस टाइम पे मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो उस बीच मेरी सास लोग सब लोग घर चले गए थे और अचानक से मतलब तबीयत ख़राब, मतलब ऐसी तबीयत कोई ख़राब नहीं हुई थी ना, तो मुझे कोई बुखार था ना कुछ, मतलब फ़ीवर वगैरह कुछ भी नहीं था, ना पेट दर्द ना कुछ। हाँ उसके साथ खेलो जाओ थोड़ी देर, तो इस टाइप का कुछ हो गया। मैंने चावल रखे थे, जल जाएंगे, तो मैं आ रही हूँ, वहाँ पे रह भूला के साथ रहे। तो उसके बाद क्या कह रही, हाँ एक दिन रात के टाइम पे ना मैं खाना खा के मैंने कहा चलो मैं मालिश करती हूँ बच्चे की। तो बस मालिश करने के लिए मैं उठी और इसको ऐसे थप्पड़ लगी, भूला अकेला छोड़ के आ गया। तो मैं मालिश करके ऐसी बैठी हुई थी, मालिश करने के लिए बैठ रही थी तब तक। हाँ तो ये बड़ा परेशान कर रहा है, मैंने कहा इसको इसके साथ रहे। तो मालिश करने के लिए बस मैं ऐसी बैठी हुई थी और अचानक से मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरी पूरी बॉडी सुन्न हो रही है। और हीटर लेके मैं ऐसे बैठी रही थी, तो मैंने इसके पापा से ऐसे कहा, मैंने कहा हनी के पापा, मैंने कहा मैं सुन्न हो रही हूँ। इन्होंने सोचा मजाक कर रही है, अभी तो अच्छी खासी थी, खाना खाया, बर्तन धुले, सब कुछ अच्छा खासा था, और अचानक से ये मजाक करे शायद, इन्होंने ऐसा सोचा। उसके बाद मैंने कहा नहीं, मैंने अपने बच्चे छोड़ दिए। ऐसी मेरे को उस दिन फीलिंग्स आई थी। और उसके बाद इन्होंने कहा चल बाहर वाले रूम में चल, हो सकता है यहाँ पे क्या कहते हीटर की वजह से, किसी चीज़ की वजह से तुझे मतलब सफोकेशन जैसा हो रहा होगा, मतलब कुछ ऐसा हो रहा होगा। क्या कहे बाहर भी गई और मुझे वोमिटिंग, लूज मोशन, मतलब वोमिटिंग हुई और सीधे मेरे को ऐसा हुआ, मुझे लूज मोशन जैसे स्टार्ट हो गया। मैंने कहा मुझे वॉशरूम जाना है। उसके बाद वॉमिटिंग लूज मोशन, और रात के 10:30 हो रहे थे। तो 10:30 बजे मेरी तबीयत ख़राब हुई, होते होते 11 बजे हम अपने बच्चों को मकान मालिक के पास छोड़ के हम हॉस्पिटल गए थे। तो ये चीज़ें ना चलते चलते, मतलब हर दिन शाम के टाइम पे ये चीज़ें मेरे साथ हो रही थी। एक सेकंड, और इसको मैंने गोद में ले लिया, रो रहा था।
तो शाम के टाइम पे हमेशा शाम के टाइम पे हो रही थी, दिन के टाइम पे नहीं हो रही थी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो परसों जो वीडियो बनाया था वो आधा रह गया था क्योंकि बच्चे मुझे बहुत परेशान कर रहे थे, और आज जाके मैंने सोचा वो वीडियो कंप्लीट करती हूँ। देखो मांग बिंदी कुछ भी नहीं डाल पा रही हूँ। अभी जस्ट मैं हाथ मुँह धो के आई थी, मांग भी मिट गई है और बिंदी भी हट गई है। ये बड़ा रो रहा था, बड़ा परेशान कर रहा था, तो मैंने कहा चलो गोदी में ले लेती हूँ और थोड़ी देर वीडियो भी बना देती हूँ। अभी मॉर्निंग का टाइम है और आज कौन सी तारीख है मुझे कुछ याद नहीं है, कुछ भी याद नहीं है। हनी स्कूल गया हुआ है, थोड़ा इसको चुप करा देती हूँ फिर बात करती हूँ। तो अक्षता भी फीड कर रहा है, उसको नींद आ रही है। मॉर्निंग का टाइम है जैसे मैंने बताया, भी 10:30 हो रहा है। और परसों बात छूटी थी कि मेरी तबीयत जो थी वो शाम के टाइम पे सिर्फ ख़राब हो रही थी, और उसके बाद हम देहरादून गए, श्रीनगर दिखाया, वहाँ भी कुछ नहीं निकला। ब्लड टेस्ट करवाई, और ये समझ लीजिए आप 1 मंथ के अंदर मैंने इतने सारे ब्लड टेस्ट करवाए, 3 या 4-5 ब्लड टेस्ट करवाए होंगे, जो कि पॉसिबल मतलब नहीं होने चाहिए इतने सारे ब्लड टेस्ट, बट जहाँ गई मैं वहाँ मैंने ब्लड टेस्ट करवाया। और फिर देहरादून गई क्योंकि डॉक्टर को भी समझ नहीं आ रही थी वो चीज़ हो क्या रहा है। देहरादून गई, वहाँ भी मैंने फिजिशियन से भी दिखाया, वहाँ भी कुछ नहीं निकला। ब्लड टेस्ट करवाया, कुछ नहीं निकला। फिर उसके बाद न्यूरोलॉजिस्ट के पास गए हमने कहा कुछ नसों की प्रॉब्लम हो सकती, क्योंकि उसी टाइम पे मेरा सी सेक्शन हुआ था, तो हमने सोचा कुछ क्या पता कुछ नसों में कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी। तो उसके बाद न्यूरोलॉजिस्ट के पास गए तो उन्होंने MRI के लिए कहा, तो MRI करवाया। फिर जाके पता चला कि जो मेरी स्पाइनल कॉर्ड है, जो हिप बोन के ऊपर जो क्या कहते हैं हड्डियाँ होती L1 L3 L4 और L5 जो थी, वो वहाँ पे नस ब्लॉक थी। और इस वजह से तो उन्होंने कहा नहीं कि उसी वजह से मेरे को ये सुन जैसा फील होना, वॉमिटिंग होना, साथ ही साथ लूज मोशन हो जाना, ये चीज़ें उसकी वजह से डॉक्टर ने कहा कि इस वजह से तो नहीं है, बट नस जो दबी हुई है, ब्लॉकेज जो है वो उसकी वजह से कमर दर्द होना, बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब कमर दर्द होना, लेट नहीं पाना, उठ नहीं पाना, खड़े नहीं हो पाना, बट वो ऐसा कुछ हो नहीं रहा था। तो आपको कैमरा हिलता हुआ दिखाई दे रहा होगा, प्लीज़ यार थोड़ा इग्नोर करना, क्योंकि मैं बच्चे को वैसे सुला रही हूँ, थपकियाँ दे रही हूँ, इस वजह से हो रहा है। तो फिर उसके बाद देहरादून से हम दवाइयाँ वगैरह लेके आए, घर आए। मतलब 2-3 दिन, 4 या 5 दिन, 4 दिन रही होगी मैं देहरादून में भी। और फिर घर आई, उस टाइम पे मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक थी। जब देहरादून में थी तो कुछ भी नहीं हुआ था उस टाइम पे, ना शाम को हुई तबीयत ख़राब, ना दिन में, कुछ भी नहीं। बट जिस दिन हम देहरादून से घर आए, मतलब यहाँ आए रुद्रप्रयाग रूम पे, उस रात फिर से मेरी वैसी तबीयत ख़राब होने लगी। मतलब मुझे अचानक से 7:30-8 बजे के करीब ऐसा फील हो रहा था कि मेरी बॉडी सुन्न हो रही है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था मैं अनकॉन्शियस हो रही हूँ। और साथ ही साथ जब वैसा हो रहा था तो उबाशियाँ आ रही थी, मतलब जमाइयाँ आ रही थी, मुझे ऑक्सीजन लेवल ऐसा लग रहा था टूट रहा होगा। और फिर ऐसा हो रहा था वॉमिटिंग भी हो जा रही थी, और ऐसा लग रहा था स्टूल पास करना होगा, मतलब वॉशरूम जाने को भी हो रहा था। तो दोनों चीज़ें फिर से वैसी होने लगी और हम बड़े परेशान हो गए। हनी के पापा परेशान हो गई कि दवाइयाँ खा रही थी 2-3 दिन से, और ठीक थी, फिर यहाँ आई, फिर से क्यों ऐसा हो रहा, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था। और उसी बीच जब मेरी वो दवाइयाँ स्टार्ट हुई तो अब क्या बताऊँ, मुझे मतलब ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी दोनों तरफ से। मतलब क्या बोलूँ मैं अब। और हम इतने परेशान हो गए थे। उसके बाद उसके दूसरे दिन फिर रूम का मतलब ऐसा होने लगे, क्या पता, मतलब यहाँ गढ़वाल में ऐसे मानते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें होगी, इस वजह से हो रहा होगा, क्योंकि डॉक्टरों को सब कुछ दिखा दिया है, दवाइयाँ चल रही है, तब भी ठीक नहीं हो रहा, तो कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि ये देवभूमि है, और जब यहाँ देवताओं का वास है तो भाई बुरी चीज़ों का वास भी होगा ही, हम मानते हैं, गढ़वाली हम तो मानते हैं इन चीज़ों को। और हमने सोचा कुछ हो सकता है, रूम का ही कुछ प्रॉब्लम होगा। तो फिर हम दूसरे दिन तुरंत हम गोपेश्वर चले गए। कपड़े इतने सारे थे धोने के लिए, हमने मतलब इसके पापा ने सुबह मशीन में कपड़े डाले, जितने गीले कपड़े थे जो यूज़ के थे बच्चे के लिए, वो हम बैग में पैक किया और वहीं लेके गए सुखाने के लिए। गोपेश्वर में मेरे मामा लोगों का सरकारी वहाँ पे रूम है, तो वहाँ हम गए। हमने कहा कुछ दिन मतलब रूम चेंज करके देखते हैं, अगर ठीक रहेगा तो फिर हम रूम ही चेंज कर देंगे।
तो वहाँ गई, वहाँ थोड़ी तबीयत ठीक रही। फिर इधर गढ़वाल में होता है देवताओं के पास जाते हैं, वहाँ पूछ जात ऐसा होता है कि क्या हुआ है, कुछ लगा होगा या फिर छल छुल, क्योंकि गढ़वाल में है पहाड़े हैं और कहते हैं ना धार धार कांठा बोलते हैं इधर, तो इधर देवताओं का वास है, तो देवताओं के साथ राक्षसों का भी वास होगा, तो वो चीज़ें लग जाती हैं। तो यही चीज़ कुछ लगा हुआ था मेरे पे, मैं बता नहीं सकती हूँ हर चीज़, मतलब नहीं बता पाऊँगी मैं यहाँ पे। तो वो चीज़ लगी हुई थी और फिर हमने यहाँ पे ऐसा होता है कि उच्चारणा होता है, गढ़वाल में बोलते हैं कि उस चीज़ का उच्चारणा किया जाता है, तो जब उसका गुण मिलता मतलब तबीयत ठीक रहती है, फिर कहते हैं कि उसको पूजा जाएगा। तो चावल और कुछ पैसे लेके मतलब उनके नाम का उच्चारणा रखा जाता है कि अगर तबीयत ठीक रहेगी तो हम पूजा देंगे, तो ये चीज़ें होती हैं। और उसके बाद मेरी तबीयत ठीक रही थी, बट फिर भी हमने रूम चेंज किया क्योंकि उस रूम में मेरा जाने का मन नहीं हो रहा था। मैं इतनी ज़्यादा डर गई थी, इतना डर मेरे अंदर बैठ गया था कि मेरे को ऐसा था मैं उस रूम पे अब रह ही नहीं सकती हूँ। तो मैं गोपेश्वरी थी, इसके पापा ने सारा सामान पैक किया होगा, इसी वजह से इतनी ज़्यादा टूट फूट हुई थी मेरे सामानों की। अलमारी का जो कुंडा है, 2 कुंडे वो भी टूट गए थे। सामान अब होता ना, लेडीज़ रहती, हम रहते तो हम अपने हिसाब से पैक करते कि कौन चीज़ कहाँ पैक करनी है, बट जेंट्स लोगों को उतना नहीं होता है, तो इन्होंने जो चीज़ जहाँ होनी थी उसी में पैक कर दिया था। तो बहुत सारी चीज़ें हो गई थी, बट कोई बात नहीं, इतना बहुत साथ होता है ये चीज़ें, है ना। तो इन्होंने सारा सामान पैक किया था। तो जिस दिन हम यहाँ पे आए, हम सीधे नए रूम पे आए थे और वहाँ से सामान सब कुछ यहाँ लेके आए, फिर हमने यहाँ सेटलमेंट किया था। उसी के दूसरे दिन मेरी एनिवर्सरी थी, 7 साल कंप्लीट हो गए थे हमारी शादी को इस नवंबर में, और 8वां साल स्टार्ट हो गया था। तो वो क्लिप्स मैंने बना के रखी हुई है, मैं वो आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो मैंने कहा पहले मैं ये बता दूँ कि हुआ क्या था और रूम हमने क्यों चेंज किया। तो बस यही चीज़ें थी, यही चीज़ें हो रही थी। और अभी भी बीच बीच में मेरी तबीयत कभी कभार हो रही है ख़राब, वैसे नहीं हो रही है, बट थोड़ा अजीब सा हो ही रहा मन, मतलब एकदम से ऐसा नहीं लग रहा कि हाँ मैं स्वस्थ हूँ, सही हूँ, बट तबीयत ख़राब हो ही रही है किसी किसी टाइम, बट वैसा नहीं हो रहा है जैसा उस टाइम पे हो रहा था। और हम जिस दिन देहरादून से आए थे उस दिन जो तबीयत ख़राब हुई थी, उस दिन भी हम फिर हॉस्पिटल गए थे रात को, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा लग रहा था मेरे ऑक्सीजन, मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा था मैं अभी मर जाऊंगी इस टाइप का। तो इस वजह से मतलब इसके पापा मुझे सीधे हॉस्पिटल लेके चले जा रहे थे, क्योंकि ये है कि हॉस्पिटल में भी कुछ नहीं निकल रहा था, सब कुछ नॉर्मल था वहाँ पे, ऑक्सीजन लेवल, बीपी, शुगर, सब कुछ नॉर्मल था। बट फिर भी होता है ना कि घबराहट से कुछ हो ना जाए, इस वजह से मन की संतुष्टि के लिए हम हॉस्पिटल जा रहे थे रात को। और ये सब चीज़ें थी, बट टचवुड अब थोड़ी ठीक हूँ मैं, वो भगवान जाने कि क्या हुआ था, क्या हो रहा था। बट प्लीज़ जिनका भी सी सेक्शन हुआ है, अगर किसी के साथ भी इस टाइप के कोई प्रॉब्लम हुई है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे भी मतलब ऐसा हो कि हाँ ये चीज़ें शायद इस वजह से हुई है। और मेरे मन में, सच में बोलूँ, मेरे मन में डर बैठा हुआ है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि कभी भी मुझे कुछ हो सकता है। मैं बहुत ज़्यादा डर गई हूँ और ये डर पता नहीं कब निकलेगा मन से। दिन में भी मैं अपने बच्चों के साथ हूँ, तो कभी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो रही थी, मैं इसके पापा को मैसेज पहले कर दे रही हूँ कि भाई मेरी तबीयत ख़राब हो गई, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कभी मुझे कुछ हो गया, मेरे बच्चे ऐसे छूट जाएंगे। उसके पापा बहुत दूर है ऑफिस, और बस यही चीज़ें थी। और अक्षत भी अभी सो गया, ये देखो सो गया, तभी उठता है तभी सोता है, ये बिल्कुल सोता नहीं है। हनी तो दिन में भी काफ़ी 2-3 घंटे सो लेता था और रात को भी अच्छी नींद लेता था, बट ये 5 मिनट दिन में, मतलब ये समझ लो किसी टाइम सो भी रहा है तो गोदी में 2 मिनट की झपकी आएगी, बस उसी में नींद पूरी कर रहा है। दिन भर में सो नहीं रहा है, रात के टाइम पे नहीं सो रहा है। तो मैं बड़ी परेशान हो गई हूँ, दोनों बच्चों को एक साथ संभालना बहुत टफ है जब अपने साथ कोई ना हो। तो ये थी पूरी कहानी, पूरी बात। तो ये होता है, कभी कभार होता है कि चलो व्लॉग बना दूं, बट बच्चे इतने परेशान कर देते हैं, बिल्कुल अपने लिए तो टाइम ही नहीं निकल पा रहा है। से फ़ोन स्लिप हो गया था, मैं कैसे करके अपने लिए थोड़ा बहुत टाइम निकालती हूँ, हाथ मुँह धोने का भी, अदरवाइज़ बच्चों के साथ बिल्कुल टाइम नहीं हो पाता। ये देखो ये उठ गया, ये देख रहे हो, मम्मी बात कर रही है, मेरे मुँह पे कैसे देख रहा है, ये देखो, ये देखो स्माइल मेरे बच्चे की।
तो बस ये भी 4 मंथ कंप्लीट हो जाएगा, 5th मंथ इसको स्टार्ट होने वाला है। 6th मंथ में हम इसका अन्नप्राशन करेंगे, इसको अन्न खिलाएंगे। और बस यही चीज़ें थी। धूप लग चुकी है बाहर पे। दूसरी यहाँ पे हमने रूम इसलिए लिया है, यहाँ पे धूप बड़ी जल्दी आ जाती है और बाहर पे अच्छा है बच्चों के लिए। वहाँ पे नहीं हो पा रहा था, वहाँ पे गैलरी जैसी थी, आप लोगों ने देखा होगा, और 12-1 बजे वहाँ पे धूप आती है। यहाँ पे 10 बजे आ जाती है और 10:30 हो चुका है। तो मैं इस बाहर पे थोड़ा इसको ले जाती हूँ धूप में, और वीडियो फिर बनाऊंगी, व्लॉग बनाऊंगी। वो व्लॉग भी आपके साथ शेयर करूंगी जिसमें हम गोपेश्वर भी गए थे। छोटी छोटी सी क्लिप्स मैंने बनाई हुई है, तो मैं पक्का आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।